है रोग और दोष, बताइए तो सही है। हाँ लो, नवी लोकेशन आ गई है, ए भी ले लो। और मुझे पता है ये कहां से आई। मुझे पता है ये कहां से आई है, पेशावर से आ गई थी। पेशावर में हूं जी मैं। यार ये डिसाइड कर लो, पिंडी है, पेशावर है, बलूचिस्तान है, को अपना राजस्थान है, साउथ इंडिया है, हरियाणा है, कहाँ है, कंफर्म तो कर दें। हाँ कोई गुजरात का। तो ये चक्कर अजीबोगरीब बना हुआ है। ये है चक्कर। भाई एक पूछ रहे हैं आपको ब्लॉक क्यों किया, दुआ के लिए भाई। मुसलमानों को मैं नहीं ले रहा भाई अभी स्टेज के ऊपर, बोला तो था। और मैंने पहले बोल दिया था कि उसके बाद आप दुआओं में मुझे याद रखिएगा, याद रहा तो अनब्लॉक कर दूंगा, ना रहा तो ना सही। अब सुने जी कहानी, कहानी सुन ले जरा। आखिर में जाकर एक मसला पेश आया। वो मसला ये था कि अब आगे क्या होगा। ये स्टोरी तो रह गई बीच में, ये तो आपने मुझसे पूछी नहीं, ठीक है। तो ये देखना आपने। आपने बोला कि हम आपके बारे में बहुत कुछ बुरा सुनते हैं। खत्म, मैं वही कह रहा हूँ सर, खत्म करें इस चीज को। मुख्य बात जबान पे आ जाती है कभी कभी, आप हमारे बारे में बहुत बुरा सोचते हैं। चलिए अच्छी बात। एक मिनट सर, भूप जी रुकिए। ठीक है भाई, आप इसमें क्या चाहते हो बताओ। सर मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि ये मैटर क्लोज हो जाए, और इतना ही। तो इस मैटर को क्लोज करने के लिए सुनिए, हम जिनसे लड़ रहे हैं ना, उनके नाम पे 500 इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। किसी एथियस्ट के नाम पे नहीं, किसी क्रिश्चियन के नाम पे नहीं, किसी और ग्रुप के नाम पे नहीं है। ये वक्र जज्बाती बना हुआ है। अच्छा, आप कॉमन एरा नहीं समझ रहे। कॉमन एरा बहुत खतरनाक है कि उनके नाम पे 500 इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या करेंगे हम उनका? उनको सिर्फ निकालने के लिए भी एक्स मुस्लिम लगे पड़े, पीआर भाई लगे पड़े, सब लोग लगे पड़े। लो लो जी, वखरे योद्धा जी इतने हैं, ये हैं। अच्छा जी, मुसलमानों के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो तुम भी बनाओगे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? निकालने में पड़े हैं, लगे पड़े हैं, एक्स मुस्लिम निकालने में लगे पड़े हैं। किधर हैं, किधर हैं, किधर हैं? ओए झोपड़ी के किधर हैं? ये बैठे हैं हम टोक के मुसलमान, तेरी ऐसी की तैसी निकालने। क्या खाला जी का हलवा है क्या? तेरे बाप का जलवा है क्या? हैं? इधर बैठे हैं, निकालने की बात करते हैं। हमारी सबसे बड़ी एनिमी वो है एथियस्ट। सुनिए, एथियस्ट क्या करे? एथियस्ट बम का पता है कितने ऑर्गेनाइजेशन है? अरे ब्रह्म यार, ना ये 3 में है ना 13 में है, फ्री का भड़क रहा है। एक काम करिए, सुनिए, आप मुझे नहीं है। जिन लोगों या बात कर रहे हैं उन लोगों को जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज होते हैं वो कौन देते हैं? एथिस्ट वामपंथी देते हैं भाई। पहले एक संगठन था, उसका नाम उनके संस्थापक के नाम पर था। अब उस संगठन ने अपना नाम रख दिया कि पूंजीवादियों से युद्ध, ये अर्थ निकलता उस संगठन का। ये अकल कौन ने दी? उनमें खुद में अकल तो थी नहीं, वो तो दूसरे नाम से चल रहे थे। बाद में ये नाम कैसे चेंज हुआ उस संगठन का? तो कोई तो है ना जो उनमें इंटेलेक्चुअल अकल दे रहा है, इंटेलेक्चुअल वो चीजें दे रहा है। नहीं हो तो अली सीना की किताब पढ़ी, अली सीना ने जो अपनी किताब की भूमिका। और इसमें भी आप जो कह रहे हैं ना बंद करो, तो हमने तो शुरू ही नहीं किया था कि आप मुझे बार बार प्रेशराइज कर रहे हो। अभी देखिए, जो व्यक्ति गाली दिया था वो व्यक्ति फिर से लाइव कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि फिर से लाइव कर रहा है। हाँ, गाली देने के बाद दोबारा लाइव और दोबारा पब्लिक किया। यहाँ वो आया, यहाँ मैंने उसको सिर्फ इसलिए नहीं जोड़ा कि फिर से जुड़ेगा फिर गाली गलौज करेगा, तो फिर से जो है जाकर के लाइव कर रहा है। वो कह के गया है कि भाई मेरा छोटा भाई है, अब आगे कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट की जाएगी, कोई लफड़ा नहीं किया जाएगा। तो बड़े भाई ये बोल के चले गए। अब बड़ा भाई और छोटा भाई का कम्युनिकेशन ये है, गांठ ये है कि बड़े भाई छोटे भाई में कोई है ही नहीं। बड़ा भाई जो छोटे भाई का पूरा फुल सपोर्ट कर रहा है और छोटा भाई बात ही नहीं मान रहा है।
इन सबसे फूट डलेगी सर, फायदा तीसरे को होगा, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। रोते रहो रोते रहो। सर इसका जिम्मेदार कौन है? आगे नहीं है इसका फूट डालने का काम हम सभी हैं, हम सभी हैं। अच्छा मैंने क्या किया? हम सभी हैं। रोना धोना। प्राइवेट डिस्कॉर्ड पे भी चर्चा हो सकती है, ये पूछने की ये पूरा ओपन। तो तेरे लेजी बाप को बोलना था ना, क्यों आया पिछवाड़े में उंगली करने के लिए? लाइव डिस्कॉर्ड पे देता ना जो करना था। क्या जरूरत थी? वो चर्चा तो वो गाली तो मुझे प्राइवेट में ही दे सकते थे, ओपनली कल गाली क्यों दी थी पूरी स्ट्रीम में? कल पूरे 1.5 घंटे की लाइव स्ट्रीम करके ओपनली गाली क्यों दी? ये राय आप वहां नहीं देने गए थे जब मुझे गालियां दे रहा था वो, तो ये एक बार भी आपको मैंने वहां नहीं देखा है कि आप कुछ कमेंट करके समझाए हो या आपने स्ट्रीम में जाके वो इस बात समझाई हो। आप चूंकि उनके सपोर्टर हैं तो यहाँ मुझे समझाने आ गए हैं कि डर का माहौल है, पूरा हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। डर का माहौल जनाब, तो आज ही गाली खाते रहो क्योंकि डर का माहौल है। आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपका कोई, उनको तो भाई अपने माँ बाप को मार डाले, लेकिन मेरे माँ बाप से तो मुझे प्रेम है। तो एक काम करिए, आप मुझे गालियां निकाल लीजिए, निकाल लीजिए, निकाल लीजिए। ये भाई करिए, आप जैसे लोग की तरह नहीं हूँ मैं। अभी तो आपने यहीं पे मुझे सारे करके कई बार गाली दे दी एक प्राइवेट सेक्शन में ही। तो आप दे लीजिए सर, अपने मन की, आप अपने मन की शंका आप भी पूरी कर लीजिए, कर लीजिए। मन की शंका पूरी कर लूं? अरे भाई हम गाली किसी को नहीं दे रहे हैं। कुशवाहा जी ये बोल रहे हैं कि हम गाली दे रहे हैं। अरे भाई वो एथिस्ट की गाली सनातनी सुने, आप ये चाहते हैं? हाँ, और फिर सनातनी में हाँ, फिर सनातनी उन गालीबाज एथिस्ट के चैनल को प्रमोट करे। हाँ। नहीं है, उसके साथ क्रिश्चियन भी गठबंधन में अभी क्लिप दिखाई तो उसमें बोल रहा है जाके, मतलब उन लोगों से खतरा नहीं है, क्रिश्चियनों से। हाँ वो भी तो उसके साथ है ना, क्यों नहीं है? ट्राइबल एरिया में, हाँ बिल्कुल खतरा है। ट्राइबल एरिया में कौन करता है धर्मांतरण सबसे ज्यादा? हाँ धर्मांतरण सर यहाँ पे अपने फंस गया। ये सुनना जरा, ये गया था हीटेड पिछवाड़े का, हीटेड पिछवाड़े की लेंडी, ये लेंडी वहां जाकर डिफेंड कर रही थी और पकड़ा गया कि तू क्रिश्चियंस के साथ बैठा है, कौन भला? यीशु की कुत्ती, और आकर हमें भाषण दे रहा है कि लड़ो नहीं, वो धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे। तो फंस गया। अब देखना जरा, चुच कर रहा था कि चुच क्या जवाब दूं इसका? बोल रहा है जाके, मतलब उन लोगों से खतरा नहीं है, क्रिश्चियनों से। हाँ वो भी तो उसके साथ है ना। पूछ रहा है, कहता है किससे खतरा नहीं है? क्रिश्चियनों से नहीं है। उसको पता ही नहीं, हाथी के कान में सोया हुआ है वो। उसको तो सिर्फ यही गुत्ती दी गई है, उसके दिमाग में तो गोबर डाला ही गया है कि मुसलमान आपका दुश्मन है, लिहाजा मुसलमान को रगड़ते रहो, बकबक करते रहो। उसको हाथी के कान में सोया हुआ है। ब्रेन वॉश, प्योरली ब्रेन वॉश मिसाल है ये। ट्राइबल एरिया में हाँ बिल्कुल खतरा है। ट्राइबल एरिया में कौन करता है धर्मांतरण सबसे ज्यादा? हाँ धर्मांतरण सर, यहाँ पे अपनी औकात दिखा रहा है तू आके। जाने दीजिए, कोई बात नहीं भाई, चलिए जाइए। आप आए, आपने दे दी, बहुत अच्छी बात। नहीं इससे अगर आपको यही अच्छा लगता है। उन्होंने निकाल दिया, ले जी निकाल दिया, यहाँ आकर अपनी औकात दिखा रहा है। अब 2 आयतें दिखानी है मैंने आपको। चलें कुछ हम मुसलमान भी सीखने सिखाने की बात करते हैं। ले जी, ये जी सूरह अनफाल है, ये देखें मुसलमानों, होश करना जरा, तवज्जो। सूरह अनफाल 8वीं सूरत है, आयत नंबर है 36। हिंदी में तर्जुमा दिखा देता हूं। हिंदी में इसलिए दिखा रहा हूं ताकि सनातनी भी कुड़ें और अपनी आत्मा के रोग पर रोएं। कुरान में क्या लिखा हुआ है ये देखें जी। निश्चय ही इनकार करने वाले अपने माल अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिए खर्च करते रहेंगे, फिर यही उनके लिए पश्चाताप बनेगा। क्या अफसोस की बात।
पछताने की बात। ये अल्लाह की राह से रोकने के लिए खर्च करते रहेंगे, फिर यही उनके लिए पश्चाताप बनेगा, फिर वह पराभूत होंगे और इनकार करने वाले जहन्नम की ओर समेट लाए जाएंगे। करो खर्च, 2 सुपर चैटें, 2 माल, तुम्हें लगता है हमें फर्क पड़ता है? यही लिखा था निश्चय ही। ये देखो और जूम कर रहा हूं, देख, निश्चय ही ये बात कंफर्म है कि कुफार, इनकार करने वाले, अल्लाह के मार्ग से रोकने के लिए खर्च करते रहेंगे। ये देखो सनातनियों, ये देखो 1400 साल पहले सुपर चैट, फंड, मेंबरशिप, यूपीआई, पेपाल, पेटीएम खर्च करते रहेंगे। ये डेले फाड़ के देखो, ये कुरान तुम्हारा पोल खोल रहा है, बता रहा है। मगर फिर भी देखो आज डंके की चोट, सदाकत का मुंह बोलता सबूत, फिर यही उनके लिए पश्चाताप बनेगा। देखो अपनी आंखें खोल के सनातनियों, अपनी हाथों की कमाई देकर बेड़ा गर्क करवाया, पश्चाताप कर रहे हैं। किनको पैसे देते रहे, किनको करते रहे, किनको फलाना करते रहे। लो दूसरी आयत ले लो मुसलमानों, 59 की 14, ये लो जी, ये भी हिंदी में दिखाता हूं। वो इकट्ठे होकर भी तुमसे नहीं लड़ेंगे। ये है हमारी ऐसी की तैसी, ये है ईमान। वो इकट्ठे होकर भी तुमसे नहीं लड़ेंगे। हाँ, किला बंद बस्तियों या दीवारों के पीछे हों तो ये और बात है। हाँ, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, ग्रुप्स तो और बात है। उनकी आपस में संखिप्त लड़ाई है, सख्त लड़ाई है उनकी आपस में सख्त। ऐसे लगता है यकीन मानो कुर्बान जाऊं मैं सच के ऊपर, सदाकत के ऊपर। ऐसे लगता है कि जैसे ये कुरान अभी ताजा हालात बयान कर रहा है। इसीलिए कहे जिंदा बोझ है कुरान, जिंदा जिंदा। बताओ मुझे, ये मैंने हिंदी के अंदर निकाला है, बताओ मुझे ये सूरत हाल का नक्शा खींच रहा है कि नहीं खींच रहा आज? वो इकट्ठे होकर भी तुमसे नहीं लड़ेंगे, किला बंद बस्तियों या दीवारों के पीछे हों तो ये और बात है। उनकी आपस में सख्त लड़ाई है। तुम उन्हें इकट्ठा समझते हो, हालांकि उनके दिल फटे हुए हैं। आहा आहा, क्या क्या कहने। ये इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जो बुद्धि से काम नहीं लेते, अंधभक्त। मानते हो कि नहीं कुरान को? फिर हैं मोमिनों और मुसलमानों, गर्व होता है कि नहीं ईमान पर, इस्लाम पर, कुरान की सच्चाई पर? बताओ, एक एक लफ्ज ऐसे टिच बैठता है, ऐसे टिच बैठता है इन इस्लामोफोबिक सनातनियों के ऊपर, ऐसे टिच कि यकीन करो ना एक शब्द इधर ना एक शब्द उधर, ऐसे टिच बैठता है। और ये क्या कहते हैं, 1400 साल पहले कोई बात नहीं की गई जिससे पता चले। ये तुम्हारी मानसिकता थी। कुरान सिर्फ 1400 साल पहले के लिए नहीं था, कुरान कयामत तक के लिए है।
क्या कहने, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अच्छा यार, मैं सोच रहा हूँ हमारी टीम से अगर कोई दोस्त ज्वाइन करना चाहते हैं, जो हमारे ईमान यूनियन से अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं, सिस्टर अलीना अगर ज्वाइन करना चाहती हैं जरूर करें आज के मुद्दा पर। उनकी तरफ से माशाल्लाह बड़ी सपोर्ट रही, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। ठीक है, बड़े मजे मजे के कंटेंट उनकी तरफ से हमें मिलते रहते हैं। तो सिस्टर अलीना अगर ज्वाइन करना चाहती हैं तो जरूर ज्वाइन करें। ठीक हो गया जी, ये है कुरान की सच्चाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईमान यूनियन के अगर कोई मेंबर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो जरूर कर सकते हैं, उनका मैं इंतजार कर लेता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद कोई ज्वाइन करें अगर करना चाह रहे हैं तो, अदरवाइज फिर हम दी एंड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मुस्लिम्स को लेना शुरू किया ना स्ट्रीम में तो वो बड़ी लंबी निकल जाएगी और बात भी फिर इधर उधर हो जाएगी। बेहतर ये है कि आप इसको शेयर करें, आपका काम ये है कि शेयर करें और इसको आगे पहुंचाएं। जी जनाब। हाँ, कोई सनातनी ज्वाइन करना चाहता है तो वो जरूर कर सकता है भाई, नॉन मुस्लिम के लिए तो अलाउ है, वो ज्वाइन कर सकते हैं जी। लिंक तो इन तक पहुंच चुका है, लिंक का क्या है, लिंक तो इनके घरों तक हमने, लिंक और लिंक सनातनियों तक पहुंच जाता है टाइम पर, उसमें मैं देरी नहीं करता, उसका वसा नहीं खाता मैं, हाँ उसका वसा नहीं खाता। ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं जो भाई। जी, सिस्टर इन्हें ज्वाइन करना चाह रही हैं, कोई मैसेज आया उनका और कमेंट वगैरह आया तो मुझे बता दें। ठीक है, ये है हकीकत दोस्तों। ठीक है, अब प्लानिंग चल रही है, जो मैंने आपको अपना अनुमान आपके सामने रख दिया। नंबर 1 प्लानिंग ये चल रही है कि किसी तरीके से मुसलमानों के अंदर शिया सुन्नी करवाया जाए। अब मेरी बात कान खोल के हमारे नौजवान सुन लें, जो तो दीन के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो खुदारा गौर से सुन ले मेरी बात। ये वक्त है, मैं लाइव बात कर रहा हूं, हमको ढकी छुपी बात नहीं करते, इतिहास गवाह है, हम खुल के बात करने के कायल हैं भाई, सीधी बात है। तो मेरे भाई बात सुन लें, जितने मुसलमान इस वक्त सुन रहे, खुदारा अपने आप को मजबूती के साथ एक साथ मिलकर खड़े हो जाओ, मजबूती के साथ, कोई कान नहीं धरना फिरकावारियत की बात पर, मजबूती के साथ अपने आप को संभाल लो। अगर कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने सुरखरू होना चाहते हो, इस वक्त में नो कॉम्प्रोमाइज किसी किस्म का भी। जहां शिया सुन्नी, जहां अंदरूनी फिरकों की बात हो रही है, अपने आप को तुरंत वहां से निकालो, वहां बैठना भी नहीं है, ये याद रखो। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो ना, और अपने अल्लाह के सामने जो है ना वो पेश होना चाहते हो, खुदारा अपने आप को बचाओ, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, अपने आप को इन चीजों से बचाओ, फिरकावारियत से, ये तुम्हें कमजोर करते हैं, तुम्हारे अंदर फूट डालते हैं, इख्तलाफात पैदा करते हैं। याद रखो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक तरीके पर लोगों को इकट्ठा किया था, अल्लाह वहदहु ला शरीक के ऊपर। तुम भी अपने आप को अल्लाह वहदहु ला शरीक के ऊपर इकट्ठा करो। आपको नहीं पता कि जिन लोगों के पर आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेश किए गए थे, जिन पर वो आए थे, वो लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन थे, मगर हालात ने कैसा पलटा खाया कि तौहीद के परचम तले वो सब लोग इकट्ठे हुए। मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वो लोग इकट्ठे हो सकते हैं, हमारे पास तो आज 100 रीजन हैं इकट्ठा होने की, हमारे हालात हमें इजाजत ही नहीं देते, हमारे इर्द गिर्द का माहौल हमें ये इजाजत ही नहीं देता, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे से बिछड़े, एक दूसरे से दूर हटें। तवज्जो कर लें मेरा भाई, वरना मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आऊंगा, मैं अपने कपड़े झाड़ कर कहूंगा, या अल्लाह मैंने हुज्जत तमाम की थी, मैंने बात की थी और इन लोगों के कान तक ये बात पहुंचाई थी। अगर फिर भी तुम लोगों को इन चस्कों के अंदर या इन मस्कों के अंदर जा रहे हो तो फिर सोच लो,
कि तुम किस जगह पे खड़े हो। पूरी कोशिश की जाएगी, अलीना सिस्टर मेरे साथ जुड़ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को आने वाले दिनों के अंदर शिया सुन्नी करवाया जाए, पूरी कोशिश, ठीक है। बल्कि अगर अलीना सिस्टर आ गई हैं, वो बात करती हैं, तो मैं आपको एक कमेंट भी दिखाता हूं, ये जरा आपने सुनना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं जरा एक और चीज भी अंदर की। जी अलीना सिस्टर, आपको वेलकम करते हैं, आप बात जी, जी। करना चाहें तो जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तमाम सामीन को आपको भी जज़ाकल्लाह आपने इनवाइट किया। प्रोग्राम जितनी देर चला है सारा सुना है, और जो आखिर में आपने कुरान की आयतें पेश कर दी, उससे तो साफ जो समराइज कर दिया आपने तमाम प्रोग्राम को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे ये तो साबित हो गया कि जिस तरह एक्स मुस्लिम के लिए आपने एक भविष्यवाणी की थी, वो भी पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का प्लान है और वही कामयाब होना है। इसी तरह आपने ये जो नए स्टार्ट हुए थे, इनको भी आपने एक्सपोज़ करके रख दिया है और अल्लाह के हुक्म से किया है। तो अब ये हमें सबको ज़ाहिर हो जाना चाहिए कि ये सिर्फ़ जो है वो बातों के तोपे हैं और इनके मुँह की तोपें ही चलेंगी, इसके अलावा इनके पास और कुछ भी नहीं। और अभी आप देखें कि आपने जो चीज़ें बता रहे थे, इनके ग्रुप्स में सब कुछ चल रहा है, हम देख रहे हैं। और बड़ी मज़े की बात ये है कि ये फ़ील कर रहे थे कि उन्होंने मुझे बैन कर दिया है और मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। इनको यही नहीं पता कि हम लोग कोई एक आईडी से तो होते नहीं है। अब लोग कह रहे थे कि सिस्टर ये बातें नहीं बताया करें, हमने इनको खौफ दिलाना है कि तुम लोग हमसे जान, क्योंकि तुम लोगों ने हमें छेड़ा है। हमने आप लोगों के साथ कभी ये वॉर स्टार्ट नहीं की थी। अब जब की है ना, तो हम आपको अपने सारे स्किल्स बताएँगे और बताकर भी आप लोगों को हराएँगे, क्योंकि आप लोग हमारी स्कीम जानकर भी हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकोगे। तो बाकी जैसे आमिर भाई कह रहे हैं कि कमेंट दिखाना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है। अब दिखा दें आप आमिर भाई। जी ये मैं दिखा रहा हूं, ये स्क्रीन पर देखें। मैं उन मुसलमानों को कह रहा हूं जो जरा सी भी तड़प रखते हैं ना अपने अंदर, तो अपने नौजवानों को बेदार करो, ठीक है। ये देखो जरा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये ऊपर वाला है जी, आर्या समाज का इनका ग्रुप है। ऊपर वाला कमेंट देखें, एडमिन्स, ये गौर करें, ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला कमेंट, एडमिन्स शिया सुन्नी में फूट डालो, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे तब काम होगा। आगे एडमिन क्या कहता है, रिपोर्ट सेंट। नीचे रोज जो एडमिन है क्या कहती है, खुसरा, रिपोर्टेड टू एडमिन्स। नीचे कमेंट आता है, शिया वालों ने भी हेल्प करी है हमारी अलीना के खिलाफ रेफरेंसेस इकट्ठा करने में। ये भी झूठ बोल रहे, यानी ये लड़ाई फूट पड़वा रहे हैं। तो शिया सुन्नी करवाने की पूरी प्लानिंग चल रही है। यही टाइम है कि हम लोग बिल्कुल एक इकट्ठे हों इस चीज के ऊपर, ठीक है, ये समझना है। तो बहरहाल बॉट है या जो भी है, खैर। तो ये कमेंट दिखाने का आपके सामने मकसद ये है कि आप चुकन्ने हो जाएं, ख्याल करें। हमारे हालात, हमारे इर्द गिर्द के जो माहौल है वो अफोर्ड नहीं करता कि हम आपस में झगड़ें, किसी चीज के ऊपर भी मुत्तफिक हो जाएं। जितना भी हम चीजों के ऊपर कर सकते हैं, हमने एक दूसरे को मुत्तफिक करना है, ठीक है। बाजी पलट चुकी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अभी थमा नहीं है कुछ भी। अभी हम शुरू हुए हैं, अभी हम शुरू हुए हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जी अल्लाह खैर करेगा। जी लिन सर, कुछ बात आप करना चाहती हैं तो फिर नहीं, मैं एक और बात जो मुझे बार-बार आपके प्रोग्राम के बीच में ज़हन में आ रही थी कि अक्सर ये रोते चीखते हैं कि जी हमें ब्लॉक कर दिया है, हमें बैन कर दिया, हमसे बात नहीं करते, हम जाते हैं तो हमें ये इस तरह वो ऊट-पटांग जो बातें चलती सारी झूठ है। आज आपने खुलेआम इनके जितने भी समर्थ करने वाले लोग हैं, उनको भी आपने बुलाया। उसके बाद आपने इनके मेन एडमिन्स को बुलाया कि भई आ जाओ बात करो। क्यों नहीं आया हीटेड? क्यों नहीं आए बाकी लोग अपनी पक्ष? और उनकी अपनी बात ही रखनी थी ना, हमने एक प्लेटफ़ॉर्म देना था, क्योंकि हम कभी उनकी सुन रहे, कभी उनकी सुन रहे। तो ये इनके लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म था कि ये आके बात कर सकें कि भई हुआ क्या है और असल में क्या चीज़ है। लेकिन ख़ैर आपने तो सारा कुछ बता दिया, जो चीज़ें उन्होंने छुपाई थी वो भी आपने दिखा दी हैं। तो मेरे लिए जो एक चीज़ सामने आ रही है ना, वो ये आ रही है कि ये अब टोटली खौफ का माहौल है, डर का माहौल है, पैसे डूब गए हैं। जो एक प्लानिंग हुई थी, जी ये करेंगे, सब मिलके इकट्ठे होके जो है ना वो मुसलमानों के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। मुझे खुशी इस बात की अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग उस तरफ हैं जहाँ पर ये लोग ये सोचते हैं कि हम इकट्ठे होकर मुसलमानों के खिलाफ जो है वो जंग करेंगे और हम शायद जीत जाएँगे। जैसे इनके एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा था कि सबको मिल जाना चाहिए, हिंदुओं को, फलानों को और मुसलमानों के खिलाफ होना चाहिए। लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है ये देख के कि ये सब मिलकर भी कुछ उखाड़ नहीं पाए।
ये मिलकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए। 2 साल में हमने एक्स मुस्लिम की इमारत, उनके कार्ड्स बिखरते देखा। हमने ये जो नए इनके कतूरे आए, हमने इनको भी बिखरते देखा, इनको आपस में लड़ते देखा। इनकी इतनी गंदी-गंदी चीज़ें, औरतों के साथ स्कैंडल्स, कन्वर्जन, आपस में ही कन्वर्जन। मुसलमानों को तो तुम लोगों ने खाक एक्स मुस्लिम करना था, तुम लोग आपस में ही जी क्रिश्चियन कोई बन रहा है तो कोई आर्य समाजी से निकल गया है तो कोई कुछ हो गया है। मतलब अल्लाह ने हमें हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दिखा दिया कि ये मिलकर भी हमारा उखाड़ नहीं पड़ा। जिस तरह आमिर भाई ने 313 की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो कमाल के लोग थे। लेकिन ये भी बड़ी खुशनसीबी है आमिर भाई कि अल्लाह पाक ने हमारी ज़िंदगी में, हयात में ही हमारे इस मिशन को कामयाब होता दिखाया है, और इसमें सुभान अल्लाह, अल्लाह का ही तमाम जो है ना फ़ज़ल व करम है। बेशक बेशक, इसमें कोई और चीज नहीं है। इत्तेफाक है, इत्तेहाद है, ठीक है जी। यही सबसे बड़ी हमारी ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जबरदस्त बात इधर की आमिर भाई जी। मैं जी एक और बात करना चाहूँगी कि इसमें, इस कामयाबी में जो है ना, जो फ़ील करती हूँ कि अभी भी मैं जब सर्च कर रही थी, मुसलमानों ने जिस तरह हमारा साथ दिया ना ईमान यूनियन का, वो चीज़ ऐसी है कि जिसको देखिए, उन्होंने भी चैनल्स बनाए, उन्होंने भी इतना कुछ किया, लेकिन हमारे मुसलमानों ने जिस तरह हमारी एक आपकी बात रखी, हम लोगों ने इनको पैगाम दिया, इतना काम किया है इन हमारे मुसलमानों ने। और जो हमारे पास चीज़ें पहुँचती हैं, हमारे पास कंटेंट पहुँचता है, हमारे पास वीडियोज़ पहुँचती हैं। इनफैक्ट अगर मैंने टेलीग्राम का ग्रुप एडमिन कर दिया है, हमारे अपने रीज़न्स के, कौन मैनेज करे, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनकी जो मेहनत है, वो ईमेल पे भी हमें चीज़ें भेज रहे होते हैं, फिर यूट्यूब चैनल पर उनके कमेंट्स, और जिस तरह जा के आर्य समाजियों के और इन सनातनियों के और एक्स मुस्लिम्स की चीज़ें लाकर हमारे सामने ला रहे थे, जो हमारे पास से मिस हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये एक टीम वर्क था, और ये जो उम्मा होती है ना, वन बॉडी वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे मुसलमानों ने हमारा साथ दे के ना, ये वाक़ई इन्होंने अपने आप को सुरखरू करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के सामने, कि वाक़ई उन्होंने साथ भी दिया, और उसकी कामयाबी आज हम सब, मैं तो कहती हूँ ये मौका वो है जो मिठाई और फी बँटनी चाहिए सबील रमज़ान के जी, महीने में। और फी हमने एक सबीलिल्लाह, जंग जीनी है। जी, जी, और भी कोई और फुर्सत फी मिलना। सबील, और फी सबीलिल्लाह, ये है सबसे बड़ी बात। फी सबीलिल्लाह, हुँ, ना एक आना, ना एक रुपया, ना एक धेला, ना एक पैसा। उन हुँ, मुसलमानों ने जिन्होंने शेयर किया, घंटों बैठकर हमें सुना, लाइक किया, मैं कहता हूं व्हाट नॉट, व्हाट्सएप के स्टेटस, इंस्टाग्राम की स्टोरीज, ट्विटर पर शेयर, रीपोस्ट, किस किस का नाम लूं, ईमेल्स, बिल्कुल। मैसेजेस, कॉल्स, स्क्रीनशॉट्स, सबका शुक्रिया। सब आप लोगों का हुँ, शुक्रिया है। जिनका नहीं भी अदा कर पाए, याद रखो आपने अल्लाह के लिए किया है, अल्लाह तो आपको अजर देगा उस चीज अल्लाह का कि अजर आप देगा, अल्लाह के लिए बिल्कुल इकट्ठे इंशाल्लाह। हुए थे, ठीक है मैंने ना, किसी ऐसे भी पैसे का चैनल देखे हैं आमिर भाई कि जो बेचारे जिस तरह अभी 100 सब्सक्राइबर हैं, 96 सब्सक्राइबर है, लगे पड़े हैं कि बस कंटेंट होना चाहिए, सेव होना चाहिए। मैं कहती हूँ अल्लाह ना करे, इंसान तो ये भी है ना, लेकिन इन्होंने ये जो हीटेड डिबेट वालों ने जिस तरह की अच्छी हरकतें करना, और एक रेड गैंग डालना, और ये करना वो करना, हमारे मुसलमानों ने कोई व्यूअरशिप की बात नहीं की, कोई मोनेटाइजेशन की बात नहीं की, किसी तरीके का कोई इस तरह नहीं अपील करना शुरू कर दी। आप देखो कितने खालिसतन जो है ना, वो अल्लाह की रज़ा के लिए लोग हमारी मदद के लिए आए, और ये अल्लाह ही मदद भेजता है। तो मैं तो अपने इस आज का जो दिन है ना, वो तो एक मुबारक दिन है रमज़ान के महीने। मुझे तो ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि एक जंग जीती है इन सारे कुफ़ार के साथ सामने मिलके, कि ये सारे ही एक तरफ थे और आज हम लोग एक तरफ हैं। और खौफ देखें कि आप कब से बैठे हुए हैं, एक बंदा नहीं आया, तो इसे और क्या कहते हैं? फ़तह ही तो कहते हैं। ये फ़तह है जो हमें मिली है। तो माशाल्लाह रमज़ान के महीने में मुबारक हो आप सबको, अपनी-अपनी पैसों से जो है वो मिठाइयाँ खरीद लें। हम तो जश्न मनाएँगे, और आप सब हमारी इस कामयाबी में, हमारी इस जंग में हमारे साथ फ़तह-याब हुए हो। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने जो बात की है ना सपोर्ट की, पैसों की, तो चलें एक और मैं मजे की चीज आपको दिखाता हूँ। फिरका वारियत करवाने आमिर भाई आपकी आवाज़ चली गई शायद? नहीं आ मेरी जाएगी। आवाज़ नहीं? मैं बैक ओह! पे चला गया था ना, इसलिए आ जाएगी, श्योर, आ श्योर। जाएगी। मैंने कहा अभी मैं नो दिखाने लगा प्रॉब्लम। हूँ। आपने सपोर्ट की बात की ना कि ये सुपर चैटें और ये धंधा करते हैं। हालात कहाँ तक आ चुके हैं दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। जरा देखें, मजे की चीज दिखाने लगा हूँ आपको स्क्रीन पे, ठीक है, कि फंड की, सपोर्ट की हालत कहाँ तक पहुंच चुकी हुई है। स्क्रीन पर देखें।
तमाम भाइयों से गुजारिश है, मेरे साथ फाइनेंशियल सपोर्ट करें। 2 और दिन शेयर कौन ईमान करवा रहा है? हाँ, शेयर कौन कर रहा है जी? ऊपर देखे ज़रा, शेयर आर्या समाजी टैटू। ये है, ये देखो, ये हालत देखो, भिखारी, चिंदी चोर। 2 दिन ईमान यूनियन के खिलाफ बोल के सरात्रियों से सुपर चैट अच्छा, आप सनातनी सपोर्ट करेंगे किसको? मुसलमान को। क्यों? ईमान यूनियन के हद हो खिलाफ। गई। चेक करो जरा, नफरत देखो, हालत देखी है? ये हो गई है हालत, ये है हालत दोस्तों। बाकी आप समझदार हो, ठीक है? तो ये कुत्ते बिल्ले तो आएंगे। वो कहते हैं ना कि जब युद्ध का समा होता है ना, तो उसमें खरे और खोटा फर्क होना शुरू हो जाता है। आपको पता चलना शुरू हो जाता है कौन मुनाफिक है, कौन मोमिन है, कौन मिशन को लेकर चल रहा है, कौन अपने स्वार्थ को लेकर चल रहा है, ठीक है? कौन इंसानियत के पक्ष की बात या सत्य की, न्याय की बात कर रहा है, और कौन जो है ना वो छल कपट, धोखे, पाखंड की और अधर्म की, दुष्टता की बात कर रहा है। ये आपको पता चल जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा चौकन्ने रहना है। फिरका वारियत से बिल्कुल, हमारे फारूक भाई बड़ी प्यारी बात करते हैं। वो कहते हैं तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अकीदा ज्यादा खराब हो तो कुरान और सुन्ना से रुजू करें, ठीक वाह! है? तो जबरदस्त। तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अकीदा ज्यादा खराब हो तो कुरान और सुन्ना से रुजू करें, ठीक है? सुभान अल्लाह। तो ये याद रखें, इस चीज को अपने ध्यान में रखें। लें जी, अलीना सिस्टर मुझे जी। हाँ, मैं एक जैसे अब प्रोग्राम तो खत्म हो गया, मैंने यही जानना चाह रही थी कि अब हमने तो ये लास्ट एपिसोड की है, 15th एपिसोड धमाकेदार रही, बहुत सब सुपर रही, आज की भी माइंड ब्लोइंग रही, सारा कुछ सामने आ गया। क्या आप सोचते हैं कि इनका ना आना पिछला फ़े और अब जो इनके करतूत सामने आए, क्या अब ये हमारे लिए कोई भी मायने रखते हैं? किसी तरह का भी ये आर्य समाजी आता है, डिस्कशन करता है या किसी भी रूप में आता है, क्या फ़ील करते हैं कि अब इनसे बात होनी चाहिए? क्या ऑडियंस भी हमें इस पर पोल दे सकती है? क्योंकि मुझे तो लगता है कि अब पूरी तरह निचुड़ चुके हैं ये लोग। इनसे बात करना भी अब फ़ज़ूल है। मैं यहाँ ना, नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। जो लोग पहले, हमें ये कभी कोई सनातनी के ज़हन में आता था ना, ओ फलां से बात, फलां से बात, उसकी पोल खुल गई है ना, तो वो सनातन समीक्षा ने खुद बोल दिया। वो बोलता है इन जैसे घटिया और नीच किस्म के लोगों से मैं बात करना भी पसंद नहीं करता। ये वो बोल रहा है। हुँ, यही हमारा मिजाज है। हम क्या करेंगे? हम इनको मारेंगे जूते, गुड। ठीक है? जो इनकी ट्रीटमेंट मैं किया करता था, आपको याद होगा वादे हक ऑफिशियल पर ये जो पिछवाड़े की मैंने वीडियो डाली है, ये आया, मैंने लिया, वो मांझा लगाया, मैंने वो मांझा लगाया, और उसके बाद जब मेरा पेट भर गया ना, मैंने अच्छे से इसका गोश्त खा लिया तसल्ली से, खून भी पिया। हुँ। तो ठुड्डा मार के उसके बाद मैंने कहा था तू इस चक्कर में आया था, तेरे से डिबेट हो रही है, निकल तेरी ऐसी की तैसी, भाग जा यहाँ से। हाँ, तुम्हें पेलेंगे, याद रखो। हाँ, हुँ, इनको मैं गुड कहता पॉइंट हूँ, आपने। ये अलीना सिस्टर, ये नचनियाएं हैं। ये जो हुँ। पिछवाड़ा गैंग है या इस तरह के, ये नचनिया, नचनियाओं के ठुमकों पर दुलतियां मारेंगे हम। बात होती है कि बात उससे करेंगे जो इंसान का पुत्र होगा, जिसके अंदर से हुँ, इंसानियत खत्म हो गई, उसके साथ बात बात की जाती है इंसानों से। जानवर को डंडा मारा जाता है हटाने के लिए। गौ माता हुँ। जब रोड पर अड़ जाए तो पा पा हारन नहीं सुनती, वो उसको जाकर डंडा मारना पड़ता है, फिर गौ माता इनकी हटती है रोड से। तो जानवरों से बात नहीं होगी, जानवरों को हम तुन के रखेंगे जिधर से वो नहीं, निकले। बस सही है, बिल्कुल सही है। जो जो सीखने की नीयत से आएगा, डायलॉग की नीयत से आएगा, वो सही है। ज बाकी ये तो अच्छा, इनकी डेस्परेशन देखें, जब पीछे जो मकसद वो पैसा हो, तो इनका जब देखें ना कि इन्होंने बड़ी कोशिश की, फलाँ के चैनल पे जाना, फलाँ के चैनल में कहीं से डिबेट हो जाए, डिस्कशन हो जाए, अपने वो भेज रहे हैं, कतूरे भेज रहे हैं। अब वो जब पैसों पे बात आ गई ना, क्योंकि डेस्परेशन तभी होती है जब पीछे फाइनेंस या कोई मोटिव जो इतना स्ट्रॉन्ग, अब इनका मोटिव पैसा था, वो इनको नहीं मिला, तो कहीं न कहीं से अब डिबेट नहीं होगी तो पैसा कैसे आएगा? उस चक्कर में इन्होंने वो गलती कर डाली कि इन्होंने अपने ही दुश्मन बना डाले, क्योंकि रीज़न पीछे पैसा है ना। अब वो चैनल पे डिबेट नहीं होगी और वो है ही डिबेट का चैनल, और करना कोई नहीं मिला कोई, तो जी पहुँच गए सनातनी के पास। अब ये डेस्परेशन में पीछे पैसा मोटिव, तो ये सारा कुछ, और हमने पहले भी कहा था कि जब ये इस तरह के रीज़न्स रखकर डिस्कशन और डिबेट्स करते हैं ना, तो ये अपने आप का ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं।
तो ये अब हीटेड डिबेट के लिए तो बहुत शर्म की बात है कि उसके स्टूडेंट्स, जिसको वो कहता है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं और ये सारा कुछ है, उसने ही उनकी मैया ठोक दी है। बाकी कि ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा मेरे भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत एंटरटेनिंग रहा और आपकी कमेंट्री लाइक ऑलवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात कि आज जो है इनका पूरी तरह चैप्टर क्लोज हो गया, तो इसकी बहुत खुशी है। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। अल्हम्दुलिल्लाह। ले दोस्तों, जज़ाकल्लाह। अलीना सिस्टर, आपसे हम इजाज़त लेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। ले दोस्तों, आज की महफ़िल बड़ी सजी और जची, तो आखिर में फिर बनता है ना, बनता है कि नहीं बनता, मेरा मिजाज। और इसी पर हम करेंगे एंड। सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करूँगा शेयर करने वाले लोगों का, जिन्होंने शुरू से आखिर तक हमें सुना। इसी तरीके से जिन लोगों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर और कमेंट्स के ज़रिए मोहब्बत का इज़हार किया, उन मुसलमानों को मैं नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि आज का विषय जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए था जो सनातनी हैं। बहुत अच्छा लगा, आप लोग शुरू से आखिर तक जो जुड़े रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को ख़ास तौर पर सनातनियों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ख़ास तौर पर सनातन समीक्षा और हीटेड पिछवाड़ा की जो ग्रुप हैं, उन तक इसको ज़रूर पहुँचाएँ ताकि बात बने। और इसी चीज़ के साथ हम इख्तिताम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, गलती को माफ़ कीजिएगा। फ़ी मान अल्लाह। सुन आज मेरा मिजाज मस्ती में झूम जैसे साज, लुंगी हो भगवा टिकता हो जैसे कोई ताज, जलती हो अर्थी पकता हो जैसे अनाज, धुआं था गहरा गहरा हो जैसे कोई राज, बिखरी हो हड्डियां झूठा हो जैसे कोई नाच, फिसली है लुंगी लगे खुलने जब से वेदाज, मीठा है मिथिया स्वामी हो या हो स्वराज, कीमत बस इतनी टक्का हो जैसे कोई पांच, रुकती हुई सांस अंतिम हो जैसे नमाज, सुनती है दुनिया